नौकार मंत्र का प्रभाव कैसा होता है उसके ऊपर कथा है। बात यह है कि वसंतपुर नाम का नगर था, वहाँ पर धन्ना नामे सेठ रहते थे। धन्ना जी को 4 लड़के थे। 3 लड़के तो बराबर व्यापार व्यवहार काम सब कुछ संभालते थे, पर छोटा जो था ना, जो आगरा रोड पे गांव था उनका, तो लगातार मारा साहब आते रहते और हमेशा नौकार मंत्र की महिमा गाते रहते थे। कहते थे नौकार मंत्र का ऐसा प्रभाव है, नौकार मंत्र से इतने फायदे होते हैं आदि सारी बातें वो सुनता रहा। बचपन से उसके पिताजी उसको साथ लेकर जाते थे व्याख्यान में। हर व्याख्यान में नौकार मंत्र की महिमा वो सुनता, तो उसने क्या कर लिया, नौकार मंत्र फेरना ही चालू कर दिया। सोते उठते बैठते जब देखो तब नौकार मंत्र फेरने के लिए वो बैठ जाता। बाकी दुकान खोलना गिराई करना वो कुछ काम नहीं करता था, खाली नौकार फेरना एक ही काम करता था। और माँ बाप का लाड़का था, छोटा था, बहुत लाडला था, तो उसको जाओ दे, नहीं छोटो है ना, नहीं करे तो चाल जाए, छोटो है ना, नहीं करे तो चाल जाए, इस तरह से करके उसको संभालते रहते थे। और ये क्या करता था, इसके नखरे बहुत थे। भाभियाँ रसोई बनाती ना, तवे की रोटी उसके थाली में चाहिए, ठंडी रोटी हुई तो उठ के चला जाता था। माँ बहुत लाड़ करती थी और इसके लिए गरम रोटी उसको चाहिए होती थी रोज की। भाभियाँ बेचारी टेंशन रखती और बारी बारी से उनकी रसोई की बारी होती थी, तो भाभी ध्यान रखती, लालजी साई ला तो गरम फल को आपला ने उतारना है। पहले गरम फल का उतारते और उनको परोसते। वो एक बार खाना खा के गए कि उनका टेंशन कम हो जाता था। इस तरह से नौकार मंत्र के ऊपर इतनी श्रद्धा थी उसकी, वो नौकार मंत्र फेरता, गरम फल के खाता और आराम से रहता था। अब भाभीियों के आँखें में आने लग गया, बरोबरी भाई है के बरोबरी भाई उतार था न, कई काम करे नहीं, दुकान खोलन जावे नहीं, गिराई करे नहीं, कई करे नहीं। तो उसको बहुत, पर बोले तो सासू जी बैठे, सासू जी के सामने बोला हुआ चलता नहीं, बहुत लाडला था वो। तो भाभीियों ने क्या करी, अटकल लड़ाई। उन्होंने कहा वे जरे जी मन बैठी लाना, जरे थे क्यों नो अन्न कमावन वाला ने उन्नो भोजन भावे, कहीं क्यों नो अन्न कमावन वाला ने उन्ना भोजन भावे। तो जब खाने के लिए बैठा तो बड़ी भाभी ने कहा अन्न कमावन वाला ने उन्ना भोजन भावे। अब लेकी बोले न सुने लागे, बराबर उसको धक्का लगा। अरे भाभ्या मारी भाभ्या मनीषो केवे, अबे मने कमावन जावनो पड़ेला, मने कमावन जावनो पड़ेला। इस तरह से माँ के पास आया, माँ मुझे कमाने के लिए जाना है, मुझे कमाने के लिए जाना, कहीं दूर जाऊंगा, मेरे भाग में क्या लिखा है वो मुझे देखना है। माँ ने कहा बेटा थने कई अनुभव नहीं है, तू कई करो नहीं है, तू नको जाओ। इस तरह से कह के माँ ने क्या कर लिया, उसको राजी कर दिया और उसका जाना टाल दिया। तो भाभीियों ने देखा ये तो करियो आपे, पर सासू जी कहीं चालन दियो नहीं। दूसरे दिन वापिस दूसरी भाभी की बारी थी। दूसरी भाभी ने भी वही कहा अन्न कमावन वाला ने उन्ना भोजन भावे। अब तो उसको इतनी गर्मी चढ़ी शरीर में, उसने कहा अरे कमावनो कहीं बानारे बेटा ने कि आओगड़े कहीं, मैं जाऊला कमाने लाऊला। इस तरह से बोल करके माँ के पास गया, माँ मने जावनो, मने तू छोड़, मने के तू के दे कि तू जा तो मैं जाऊँ, थारी आज्ञा असल तो मैं जाऊला। माँ ने कहा बेटा ऐसा नहीं करते, भाभियाँ अपनी है, घर की भाभियाँ है, वो बोलती है तो कोई बड़ी बात नहीं, माँ में और भाभी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, तुम ऐसा मत करो, नाराज मत हो। तीसरे दिन वो खाने के लिए बैठा, तीसरी भाभी ने वही कहा अन्न कमावन वाला ने उन्ना भोजन भावे। अब इस तरह से तीसरी बार जब उसने कहा माँ अब तो मैं घर में रह नहीं सकता, 1 2 3 बार हो गया है, अब मुझे जाना है। कहा बेटा जाता है तो जा, मुझे थोड़ा टाइम दे दे, तेरे साथ लड्डू वगैरह बना के देती हूँ, ताकि पहले बैलगाड़ी का ज़माना होता था और बैलगाड़ी में प्रवास करना पड़ता था। माँ ने क्या किया, बढ़िया लड्डू बनाए, इतना डब्बा भर के लड्डू साथ में दे दिया, चूड़ा साथ में दे दिया, सारे उसके नाश्ते की व्यवस्था कर दी। और इस तरह से करके माता पिता के पैर छू करके
वो निकला। माँ को बहुत दुख हुआ कि मेरा बेटा को अनुभव है नहीं बिल्कुल कुछ भी, और पता नहीं क्या होगा इसके आगे, कैसा थाली पुरसी हुई मिलेगी पता नहीं। इस तरह से माँ चिंता करती रही और इसकी बैलगाड़ी आगे चलती रही। करते करते समुद्र का किनारा आया। जंगल में से गया वो बैलगाड़ी लेकर, जंगल में से जा रहा था। जंगल में जाते जाते समुद्र का किनारा आ गया। उसने लगा यहाँ बैठ कर के अपन क्या करेंगे, माँ के हाथ के लड्डू खाएंगे और आज पेट भर के यहाँ खाना खाने के बाद आगे चलेंगे। वो खाना खाने के लिए बैठा और उसके लड्डू के जो कण थे ना वो नीचे गिरने लग गए। लड्डू के कण खाते खाते नीचे गिरने लग गए। तो उसने देखा कि मछलियाँ आ रही है और एक एक कण लेके जा रही है, एक एक कण लेकर के जा रही है, एक एक कण लेकर कर जा रही है। उसने कहा देखो मासाने कितनी भूख लागेली है, कितो व्याने भावे आपलाने आपली बाई केवे तो खाईजे नहीं आप लोग, और ये जी को देखो आप लोग उष्टो खाए खाने जायरी है। उसको लगा इनको खिलाना चाहिए। उसके पास लड्डू बहुत सारे थे। उसने क्या किया, लड्डू चूरना चालू कर दिया। लड्डू चूर करके और मछलियों को खिलाना चालू कर दिया। जैसे समुद्र में कितनी मछलियाँ होती है, सबको समाचार पहुंच गए कि लड्डू मिल रहे ऊपर। तो सारी मछलियाँ क्या करने लग गई, आने लग गई और एक एक कण लेकर के जाने लग गई। आपस में उन्होंने विचार किया, समुद्र के किनारे लोग आते हैं, हमको जाली में अटकाते हैं और मरे तब तक हमको बाहर ही रखते हैं, हमको पानी का आनंद नहीं लेने देते। ये देखो कितना अच्छा आदमी आया है। पहले हमारा खाना पूरा नहीं होता कि दूसरा वो क्या करता, लड्डू के ऊपर लड्डू, लड्डू के ऊपर लड्डू परोसता जाता था। एक तो पेट में दया थी, जैनों का बच्चा था तो पेट में दया थी, उनकी भूख की उनको बहुत चिंता हो रही थी। और उसने लड्डू, उसको दिमाग में कोई बात नहीं थी, खाली लड्डू उनको खिलाना, इतनी बात थी। और लड्डू खिलाते खिलाते मछलियों ने मन में आया कि लोग हमको पकड़ते हैं, मारते हैं, खाते हैं, और ये देखो हमको मिठाई खिला रहा है, इसको कुछ देना चाहिए। बोले समुद्र के अंदर जो मोती होते ना वो इनको बहुत अच्छे लगते हैं। अपने को तो उसकी कोई कीमत नहीं है, पर आदमी को उसकी बहुत कीमत है। अपन किनारे पर जाकर के लड्डू खाना, उसके पहले जाकर के मोती लेके जाना वहाँ पे। वो क्या करते, मोती अपन कहते, उनको कोई भाषा आती नहीं थी, उनको पता था वो सफ़ेद सफ़ेद वो आदमी को बहुत अच्छा लगता है। तो वो क्या करता, तो मोती मुंह में लेकर लेती मछली, ऊपर चली जाती, ऊपर मछली वो मोती छोड़ देती और एक कण लेकर के वापस चली जाती। ऐसी सारी मछलियाँ ऊपर मोती पहुँचाने लग गई, मोती पहुँचाने लग गई। वो तो बनिया का बेटा था, उसको सच्चा हीरा सच्चा मोती सब समझता था। उसको लगा ये तो बसरा मोती है, बहुत अच्छा मोती है, बहुत कीमती मोती है, इसकी बहुत कीमत आ सकती है बाजार में। और यही अपने को नौकार मंत्र का प्रभाव देखो, यही खाने बैठे और यहाँ मोती मिलने लग गए अपने को। उसने देखते देखते इतने सारे मोती उसके इकट्ठे हो गए। उसने देखा, अरे लड्डू खा के मोती देते हो तो हमको कहाँ लड्डू महंगे पड़ने वाले हैं। बैलगाड़ी में बैठ कर के शहर में गया। वो शहर में जा कर के वापिस डब्बा भर के लड्डू लेके आ गया हलवाई के पास से, और बैठ गया चूरने के लिए। अब समुद्र में मछलियाँ कितनी, लड्डू कितने ही पुरुषों, वह तो साफ ही होते थे। इस तरह से उसका ढेर ठेठ घुटने तक हो गया, घुटने तक मोतियों का ढेर उसका हो गया। उसने देखा ये तो यही कमाई हो गई अपनी, तो और तो कुछ चाहिए नहीं, अपने को कमाने के लिए निकले थे। हमारी भाभियाँ कहती थी अन्न कमाने वाला ने उन्ना भोजन भावे, आ ले कमाई, कितनी चाहिए था ने कमाई, आ ले। इस तरह से उसने क्या कर दिया, घुटने तक मोती हो गए। उसको विचार आया अभी तो समुद्र का किनारा है, जंगल का रास्ता है, इसलिए यहाँ कोई दिखता नहीं, किसी ने देख लिया तो सारे मोती मेरे चले जाएंगे। अब क्या करना चाहिए। तो उसने क्या देखा, उधर से लखा बिंजारा जा रहा था। लखा बिंजारा लाख लाख गाड़ियाँ व्यापार के लिए शहर में जाती थी और वापस आती थी। तो लखा बिंजारा ने क्या कर लिया, वहाँ पर मुक्काम किया, एक रात यही रुकेंगे ये सोच करके वो गाड़ियाँ वहीं रुक गई थी। उसने देखा ये काम अच्छा हो गया,
ये गाड़ियाँ यहाँ लुकी है और गाय बैलों ने इतना गोबर किया है, गोबर में मैं क्या करूँगा, सारे मोती छुपा लूँगा। इस तरह से उसने क्या किया, गाड़ियाँ तो चली गई सवेरे और इसने सारे मोती, खाली डब्बा था ना लड्डू का, उसमें भर करके गोबर लेके कहाँ आया, समुद्र के किनारे आया। समुद्र के किनारे आया और गोबरी थापना, उसके ऊपर मोती रखना और दूसरी गोबरी उसके ऊपर छुपा देना। बनिया का बेटा था, होशियार बहुत था। उसने देखा कि मेरे मोती कोई किसी के ध्यान में नहीं आने चाहिए, इसके लिए उसने क्या किया, मोतियों का ढेर कर दिया। गर्मी के दिन थे, गोबरियाँ सूखने लग गई और मोती उसके अंदर छुपने लग गए। ऐसे करते करते उसने इतनी सारी गोबरियाँ तैयार कर दी, इतने सारे कंडे तैयार कर लिए उसने और उसके अंदर मोती भरता गया। शहर में जाना, लड्डू लाना, लड्डू चूर के यहाँ रखना, मछलियों से मोती मंगवा लेना और वो मोती सारे गोबरी में भरना। ऐसे करते गर्मी के दिन सारे उसने समुद्र के किनारे निकाले। मारा नौकार मंत्र तो मैंने 8 पड़गा के, मैंने कई धंधो करनो पड़ो नहीं, मैंने कुन तो बिजनेस करनो पड़ो नहीं और मारो इतो काम उगो, इतना मोती मैंने मिलन लागा आठे, दूसरो जावनो क्या ने अपना कमाई वास्ते तो निकले आपे। तो इस तरह उसने क्या कर लिया, मोती इकट्ठा करना, गोबरी में छुपाना और ऐसे करके उसने, वहाँ मंदिर था, मंदिर के अंदर, मंदिर के बाहर में ढेर सारी गोबरियाँ उसने तैयार कर ली। सारी गोबरियाँ मोतियों की तैयार की और कुछ गोबरियाँ बिना मोतियों की तैयार की। वापिस लखा बंजारा वहाँ से शहर से वापस आया। उसने कहा कि मेरा काम एक करोगे क्या, तुम जो कहोगे वो मजदूरी मैं तुम्हें दूंगा, पर मेरी ये गोबरियाँ जो है, क्या बोलते हैं उसको, कंडे जो है क्या करेंगे, ये इस एड्रेस पे पहुंचा देना। अब सैकड़ों गाड़ियाँ भर गई, सैकड़ों गाड़ियाँ कंडों से भर गई और ऊपर उसने देखा एक आध गोबर नीचे गिर जाए और कहीं फूट गई तो मेरी पोल खुल जाएगी। इसकी अपेक्षा ऊपर क्या करता, बिना मोतियों की गोबरी रखता और अंदर में मोती वाली गोबरी रखता। इस तरह से करके उसने सारी गाड़ियाँ भर दी और गाड़ियाँ भर दी। मदद के लिए उन लोगों को साथ में ले लिया, उनको भी मजदूरी दे दी। उसके पास मोती बहुत थे, वो सारी मजदूरी उसने दे दी और कहा इस एड्रेस पे जाकर वसंतपुर नगर में धन्ना नाम के सेठ जी है, उनके यहाँ इतनी गाड़ियाँ पहुँचाना है। अब वो गाड़ीवान वहाँ पहुँचे वसंतपुर नगर में और कहने लगे धन्ना नाम सेठ जी का कौन सा मकान है। तो सारी भाभियाँ कहने लग गई देवर जीरा कई तेरी समाचार आएगा है, लालजी सारा कई तेरी समाचार आएगा है। हाथ में बेलन, रोटी बट रही थी, बेलन से कहा गई, बाहर गई और बाहर जाने के बाद उन्होंने कहा नौकार जी तुम्हारे घर के आदमी हैं, उन्होंने ये सामान आपको संभालने के लिए भेजा है। अब सारी भाभियाँ पेट पकड़ पकड़ के हंसने लग गई। लालजी सा दीवा लगाने गया, कहीं भेजी तो गोबरा भेजी के, गोबरा भेजी। माँ बाप कहने लग गए अरे हमारा आखिरी दिन आएगा, तब हमारे बेटे की कमाई की गोबरी में हमारे शरीर का अंत्य संस्कार होगा। कोई बात नहीं, हमारे बेटे ने भेजा तो है ना, कुछ ना कुछ तो भेजा है ना, वो सुरक्षित तो है ना। इस तरह से उन्होंने समाधान माना और पीछे बहुत बड़े बड़े गोडाउन थे उनके पास, वो गोडाउन में सारी गाड़ियाँ खाली कर दी और गोडाउन को बड़ा सारा ताला लगा दिया। भाभीियों ने तो बहुत टिंगल उड़ाई उसकी, पर माँ ने कहा मारा बेटा री कमाई है ना, वह हमारा वास्ते लाख रुपया री है, मारा बेटा नी कमाई ने भेजो है, वो माने चोखो सगड़ू चोखो है। इस तरह से नौकार जी ने सारा सामान वहाँ भेज दिया। होशियार था वो, कुछ मोती अपने पास रखे थे उसने, कुछ मोती अपने पास गाड़ियाँ तो रवाना कर दी। बरसात के दिन आने लग गए, बादल छाने लग गए, आसमान में सोने लगा कि अगर ऐसा ही रहूँगा तो गोबरियाँ भीग जाएगी और मेरा सारा मेहनत का कमाई का धन ऐसा बिखर जाएगा। इसकी अपेक्षा अब ये धंधा बंद करो। ये धंधा बंद किया, वो शहर में गया। शहर में जा कर के उसने क्या किया, पहले कपड़ा खरीदा, सफ़ेद लाल पीला हरा सारे कपड़े रंग रंग के
रेशम के कपड़े खरीदे उसने। फिर दर्जी के पास गया और दर्जी को कहा, देख मेरे सफ़ेद ड्रेस के बहू के लिए 4 ड्रेस बनाए उसने, बहू के लिए 4 ड्रेस बनाए मोती के लिए। और शादी हुई थी उसकी, शादी हुई थी, घर में बहू थी, ब्याह हुएड़ो तो हाँ, शादी तो पहले बहुत जल्दी मारवाड़ियों की हो जाती थी। छोटी छोटी लड़की, हमारी बड़ी बहन की शादी 7 साल की थी तब उसकी सगाई कर दी, और 12 साल की थी तब शादी कर दी। ये तो अपने यहाँ का रिवाज ही था, लड़की को बड़ी नहीं होने देना और जल्दी उसको सुखरूप अपने ससुराल में पहुँचा देना, ये कायदा ही था। उसका भी का उसने भी वो शादी की हुई थी, उसकी बहू घर पे थी, उसने क्या किया, अपने बहू के लिए 4 ड्रेस 4 कलर के रेशम के बनाए। और उसके बाद गया जवेरी के पास, उनको कहा कि सफ़ेद के ऊपर सफ़ेद हरे हीरे की डिज़ाइन करना है, सफ़ेद ड्रेस के ऊपर सफ़ेद हीरे की डिज़ाइन करके दो, जितनी मजदूरी लगे उतनी लेना, मैं भाव टाव नहीं करता, तुमको जो लगे वो मांग लेना मेरे से, मैं तुम्हें दे दूँगा। पर सफ़ेद के ऊपर सफ़ेद, और मानक की डिज़ाइन किस पे करना, लाल कलर का जो ड्रेस है उस पर मानक की डिज़ाइन करना, और हीरे की डिज़ाइन की हरे कलर का क्या होता है, पन्ना, पन्ने की डिज़ाइन हरे कलर के कपड़े के ऊपर करना। ऐसे करते करते उसने अपने पत्नी के लिए क्या किए, 4 ड्रेस ऐसे सच्चे हीरे वाले, सच्चे, कितनी कीमत लगे उसकी उसको परवाह नहीं थी। उसके नौकार मंत्र उसके साथ थे, नौकार मंत्र फेरे के इतने सारे मोती उसको मिल जाते थे। उसने 4 ड्रेस एक दासी बेचे थी, क्योंकि ससुराल वालों से बात नहीं करना, बोलना नहीं, घूंघट खोलना नहीं, इतनी सारा बंधन होता था। तो हाथ के नीचे दासी होती थी, वो सारा काम, पानी लाना है या परोस के लाना है, कुछ भी काम वो दासी करती थी। उसने दासी को भी रोक लिया था, और दासी को रोक लिया, उसके बाद उसने कहा मोटी परात लेने आओ। घर घर में पहले बड़ी बड़ी परातें होती थी, डिलीवरी के बाद बहू को स्नान कराने के लिए उसको परात में बैठाते थे। वो परात वहाँ मंगाई, वो गर्म पानी बम्बा तपाई हुआ था, सारे लोग स्नान करके व्याख्यान में गए हुए थे, गर्म पानी बाल्टी भर के निकाला, वो परात में डाला, और वे गोबरिया जो थी वो गोबरिया मंगवा ली वहाँ से, और वे गोबरिया सारी पानी में भिगो दी। नीचे सारे मोती दब गए और ऊपर सूखा हुआ गोबर आ गया। वो सारा गोबर नितार के बाजू में किया और अंदर से मोती निकले, इतने सारे उसने क्या किया था, 4 छाबड़ियाँ भी बनाई थी, ड्रेस के साथ 4 छाबड़ियाँ बनाई थी। मोती की छाबड़ी थी, हीरे की छाबड़ी थी, मानक की छाबड़ी थी, ऐसी छाबड़ी भी उसने बनाई हुई थी। उसने कहा वे छाबड़ियाँ कहाँ रखी है बताओ, मैंने गाड़ी में भेजी थी यहाँ पे। वो छाबड़ियाँ ला के दी बहू ने, और छाबड़ी के अंदर वे मोती सारे भर दिए। गांव में व्याख्यान चल रहे थे, गांव के लोग व्याख्यान में आ रहे थे, और उस समय इसने क्या किया, पूरा सफ़ेद ड्रेस, उसके ऊपर सफ़ेद मोतियों की सारी डिज़ाइन, और इतना पल्ला लेने के बाद उसको कहा कि पिछवाड़े के दरवाजे से जाना। पिछवाड़े के दरवाजे से गए, 1 मिनट में उनका घर आता था, घर के पास में थानक था, तो वो पिछवाड़े से गई और वो छाबड़ी भर के मोती लेके गई। इसने कहा देखा सबको 1-1 मुट्ठी मोती देते जाना, 1-1 मुट्ठी जो व्याख्यान में से बाहर आएंगे उनको 1-1 मुट्ठी मोती देते जाना। प्रभावना इस तरह से पहले ऐसी प्रभावना होती थी। तो 1-1 मुट्ठी मोती सबको, बसरा मोती, अच्छा मोती, सच्चा मोती, और वो सारा बांटने का काम उसने अपनी बहू को कहा। घूंघट निकालना, ऊपर मुंह नहीं करना, और नीचे झुक कर के 1-1 मुट्ठी मोती सबको देते जाना। अब सब ने 1-1 मुट्ठी मोती लिया, सब बनिए थे, इतने होशियार थे, उनको पता चला कि सच्चे मोती की प्रभावना आज महाराज साहब के व्याख्यान में हुई है। महाराज साहब का व्याख्यान इतना बढ़िया है कि देव देवी भी उनके व्याख्यान में आते हैं। ऐसी सुंदर देवी आई है पूछो मत, देखते बनो हुआ, उसका हाथ देखो, मोती देते समय हाथ उसका चमकता है। ऐसी वो देवी आई है अपने व्याख्यान के अंदर। सभी ने क्या किया, मोती
लिए और पूरे गांव में चर्चा फैल गई। आज मारसाला व्याख्यान में देवी आई, मारसाला व्याख्यान में देवी आई, उन्हीं मोती बांट्या। ये देखो माँ मोती लेने आए, ये देखो मथे नहीं आया थानो नुकसान हुआ, माँ गया तो मानो फायदो हुगो। इस तरह से उसने मोती की प्रभावना कर दी। सारे गांव में चर्चा थी। देव देवी आने लग गए व्याख्यान में, और महाराज साहब का व्याख्यान का प्रभाव ऐसा है। इस तरह से चर्चा होने लग गई। दूसरे दिन तो थानक में बैठने को जगह नहीं, इतने लोग आ गए। आज पाची देवी आएगी तो कहीं करा अपना बिना प्रभाव न रह जावाला, घर की बहू सासू सारे लोग व्याख्यान के लिए गए, और थानक में जगह बैठने को है नहीं, इतनी भीड़ वहाँ पे हो गई। इधर क्या किया इसने, दूसरा ड्रेस कौन सा निकाला, मानक का लाल कलर का ड्रेस निकाला। लाल सब पूरी डिज़ाइन उसके ऊपर थी, लाल मानक की सारी डिज़ाइन की हुई कपड़ा था उनके पास। वो कपड़ा उसने ड्रेस पहना, और ड्रेस पहन करके उसने कहा आज क्या करना, 2-2 मुट्ठी मोती देना। उसके बड़ी छाबरी थी आज, पहले छोटी छाबरी थी, अब दूसरी छाबरी बड़ी थी, और बड़ी में क्या कहा 2-2 मुट्ठी मोती सबको देना। सारे बाहर देख रहे थे, मार सार बखान कदी पूरो वे और प्रभावना कदी मिले, मार सार बखान कदी पूरो वे कदी माने प्रभावना मिले। सबका ध्यान कहाँ था, देवी के ऊपर था। और देवी कब पिछवाड़े से आकर के खड़ी हो गई, पायरी के ऊपर खड़ी हो गई। उस दासी ने बड़ी सारी छाबड़ी उसके अंदर मोती भरे हुए रख दिए, और उसके पति ने कहा था नौकार जी, उसका नाम ही नौकार जी पड़ गया था, नौकारी जपता था वो। 2-2 मुट्ठी मोती सबको देने लग गए। बड़े बड़े घर की बहुएं अपना ओढ़ना ऐसा करती थी, कहीं एक आध मोती नीचे पड़ नहीं जाओ, आटने उठने मत जाओ। इस तरह से सब अपने बड़े बड़े सेठ उन्होंने भी अपने शर्ट ऐसे किए, देवी दे रही है पछे आपला लेवन कई हरकत है। इस तरह से 2-2 मुट्ठी मोती आज उसने प्रभावना की थी। पूरे शहर में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में चर्चा हो गई। महाराज साहब का व्याख्यान इतना बढ़िया होता है, देव देवती आते हैं और वहाँ बांटने के लिए मोती लेकर के देवी आती है। और कल तो एक ही मुट्ठी दी थी, आज 2-2 मुट्ठियाँ उसने मोती बांटे हैं। अब पिताजी आए, कहा बेटा आयो तो कोई व्याख्यान में? नहीं माँ साहब नहीं आयो। अरे कर्महीन, थने पेला कमावता आवे नहीं, और आबे जी को देखे इतो मिले है तो तू आवतो थाला रे बिन्नी आवता तो आपला ने 4 मुट्ठी मोती अजून मिल जावता। कितो मोटो नुकसान कर्यो तू मारो, अबे सकाळे बरोबर आई जाए जे तू। इस तरह उसको कहा। और तीसरे दिन इसने क्या किया, पुखराज का सारा गहना बनाया हुआ था, पुखराज का ड्रेस बना, पीला ड्रेस पहना हुआ था। और उसने कहा आज क्या करना, धोबा मोती देना। ऐसे टोकरी मोटी थी, बड़ी टोकरी बनी हुई थी। टोकरी में क्या कर दिया उसने, ढेर एक धोबा मोती सबको देना। इस तरह से उसने टेबल के ऊपर छाबड़ी रखी हुई थी और घूंघट निकाला हुआ था, ऐसे करके मोती देती, ऐसे करके मोती देती। सब बड़े बड़े घर के लोग अपना कपड़ा आगे करते, और सच्चे मोती थे, देवलोक से आए हुए मोती थे, ऐसे ऐसे मोती थोड़े थे। तो सारे लोग लेने लग गए। बड़ी बड़ी सेठानियाँ भी आज सामयिक नहीं ली ज़्यादा, उन्होंने सामयिक ले लेवान आज आपरे उठ आपने देख नहीं रही जाएला, वह देवी किसी है जी की देख नहीं रही जाएला आपली। इसलिए वो क्या करती थी, जल्दी जल्दी सामयिक पूरी कर ली, और सबको एक धोबा मोती की छाबड़ी भी किसकी बनी हुई थी, पुखराज की डिज़ाइन बनाई हुई छाबड़ी बनी हुई थी। उस छाबड़ी में से मोती निकाल करके एक धोबा मोती सबको दे दिया। और इस तरह से उसने कहा था देख आते समय क्या करना, तेरे पैर की जो पायल है ना वो वहाँ एक छोड़ के आ जाना। क्या करना, एक पायल वहाँ छोड़ के आ जाना। उसको सर से पैर तक सारे गहने उसने अपनी बहू के लिए बनाए थे। तो पायल भी पुखराज की पायल थी, पुखराज जड़े हुए पायल थी। और वो छोड़ के आने को बोला उसने। वो वहाँ बैठी और उसको कहा देखना एक पायल वहाँ छोड़ के आ जाना। अब सारे प्रभावना लेकर के चले गए। बाद में ये पिछवाड़े के दरवाजे से
आई ये घर पहुँचे या बाकी सारे परिवार के लोग अगवाड़े से पहुँचे, तब तक तो वो पिछवाड़े पहुँच गई, ऊपर चली गई, अपना ड्रेस बदल लिया और बहू बन करके वापिस वहाँ खड़ी हो गई। तो ससुर जी ने कहा, बेटा आए हो तो कहीं आज? नहीं आए, वो नहीं आयो। अरे मूर्ख, इतो एक एक धोबो मोती बात्या उनी बाईनी उन देवीनी आणि तू आयो नहीं उठे, दो धोबार थारो नुकसान हुई, थारी बहुर धोबो अपना नहीं घर में आयो, इतो सामान आ जाओ तो अपना घरे। इस तरह से उसने अपनी बहू को इशारा किया कि दूसरी पायल लेकर के गाव वाले आवे, सेठ जी शेड दिला दंड क्यों दे? हाँ काही दिलं क्यों न दे? कुणला आहे बाहेर? हाँ पायल तो गांव वाले जो थे वो पीछे सामायिक करके बैठे हुए थे, उनकी सामायिक अब तक आई हुई नहीं थी ना, वो सामायिक उनकी पूरी हो गई और तब उन्होंने देखा कि वो देवी तो यहाँ पायल छोड़ के चली गई है। तो इस तरह से सुना उसने, तो कहा आप पायल रख निकटे, इतनी मूंगी पायल है, इनमें कितना पुखराज लगाया हुआ है, कितो सोनो लगायडो है और इसी वजनदार पायल है, आपला रातभर किरा कने रखनी आ जोखम कौन संभाळी? तो कयो कि नौकार जरा भावसा धन्ना सेठ है, व्याना कने घनी तिजोरिया है आणि घनी मोठी मोठी किल्ल्या आहे, व्याना कने रख देवा जिको वे संभाळीला आणि सकाळी बाद देवी आईला पाछी जरा पे पाछी उन्हें दे देवाला। इस तरह से गांव के लोग सामायिक पूरी करने के बाद कहाँ गए? धन्ना सेठ के घर गए। धन्ना सेठ के घर गए और कहने लग गए, सेठ साहब वो देवी आती ना अपने यहाँ रोज महाराज साहब के व्याख्यान में, उसकी पैर का गहना यहाँ रह गया है, वो रात भर अपने को संभालना है और सवेरे वो आएगी तो उसको वापस दे देना है। तो सारे लोग गहना सेठ साहब को दे रहे थे, तो उधर नौकार जी ने कहा, अपनी बहू को इशारा किया कि दूसरा लेके आ जा, पैर का दूसरा तू लेके आ जा। तो वो बहू गई, ऊपर जा के पैर की दूसरी पायल लेके आई। पिताजी ने कहा, बेटा देख उरा पगारा गेनो देख तो रह जाएगा, इसा पगारा गेना है उरा, कई बार बाई है, कई बार देवी है, इतनी सुंदर है, तू देवी पण दे, कुछ नहीं वाटे सने, धोबा मोती तो गयाच आपला, पण उन देवीरा दर्शन नहीं करया, उन देवीरो गेनो देख कितो भारी है। इस तरह से उसने एक हाथ से पिता ने गहना आगे किया, नौकार जी ने इशारा करके अपनी बहू से दूसरी पायल मंगा ली थी और दूसरी पायल बेटे ने क्या करी? आगे करी। इधर बाप ने एक पायल बताई, बेटे ने दूसरी पायल बताई। अरे तू कटू लायो पायल? की आपल्याच घरी रोजरी प्रभावना हुई रही के रोज प्रभावना मोत्यारी प्रभावना आपल्या घरे हुई रही है। मारा नौकार मंत्र मने ऐसा फळ्या है कि आठू गयो समुद्ररा किनारे बैठ्यो और मन तो मोतीच मोती मिळन लागा, इतनी कमाई मारी होगी आणि उन कारण सु आपल्याने तुझो खर्च तो काही है नहीं, आपल्या घरी प्रभावना करनी जिको में पहला दिन एक मुट्ठी मोती, दूसरा दिन 2 मुट्ठी मोती, तीसरा दिन एक एक धोबो मोती देवन दी। अरे बाप रे, आपल्या घरी इतनी प्रभावना हुई है, मैं जुको कहती एक मुट्ठी नुकसान हुई, 2 मुट्ठी नुकसान हुई, धोबा भर मोती नुकसान हुई और आपल्या घरी इतनी मोती। हाँ महाराज साहब के मारा नौकार मंत्र इतना मने पाया है, नौकार मंत्र में गिनू तुझो कहीं करूँ नहीं। मारी भाभ्या मैंने कहो कि अन्न कमावन वाला ने उन्ना भोजन भावे, जीरा वास्ते में रीस में करने अन्न कमावाने गयो, आगे गयो जी पहला जी मैंने बैठे तो उठे मैंने मोती मिलन लागा। इस तरह से जब उसने सुना ये सारी बातें तो पिताजी एकदम ठंडे हो गए कि हम तो खाली नौकार मंत्र की महिमा महाराज साहब के मुंह से सुनते थे, इधर से सुनना इधर से छोड़ देना, इतना काम हम करते थे, तो उसका प्रभाव इतना होता है। समुद्र के किनारे बैठ करके तुम्हारे बेटे ने इतनी कमाई कर लिए, ओहो धन्य है धन्य है। नौकार जी कहने लग गए, अब तक अपने को शादी हो गई है, पर छोटे थे अभी तक। बोले शादी तो हो गई है पर अभी तक बाल बच्चे अपने घर में नहीं हुए हैं, तब तक अपने को क्या करना है इसका। उसने कहा, भावसा मने आबे ना धर्म घणो प्रिय लागन लागो, पेला धर्म मीठो लागतो હતો,
पण अबे कमाई देखने म्हणते एकदम ठंडो उगो में कि धर्म रो इतो प्रभाव रे, नौकार मंत्र रो इतो प्रभाव रे, मने इतो घरे बैठा कई धंधो करनो नहीं पड़ियो, कई बिजनेस करनो नहीं पड़ियो, अनिता मोती मने मिलगा। ओहो मने अबे दीक्षा लेवनी के तो बहू केवन लगी आप थे दीक्षा ले तो मैं एक टीका ने घर में रेवला, मैं भी दीक्षा ले। दोनों पिताजी के पास गए और कहने लगे हम दोनों को दीक्षा लेनी है, कुछ भी हो धर्म का प्रभाव इतना मीठा है तो हमको वही काम करना है। सबने कहा कि अगर धर्म रो इतो फल आपला मिळ्यो है आणि वो दीक्षा मुंडो मांग रही है, यहाँ पे कि ज़बरदस्ती दे रिया नहीं है, वो मुंडो दीक्षा मांग रही है तो आपला ने दीक्षा देवनी बड़े धूम धड़ाके के साथ जी माए पेला गरम गरम भजाया सगळी जी भाभ्या सारी कहने लगी लालजी साहब मारा हाथरा फलका थाने ज़्यादा भाव है, वाकई मारा हाथरा फलका थाने ज़्यादा भाव है, मैं थाने वास्ते पतला फलका करूँला, मस्त फलका करूँ, मारा हाथरा फलका ते खाया थे। वो भाभिया कहती थी पहले टांट कसती थी अन्न कमाउन वाला ने उन्ना भोजन भावे, इसी केवन वाली भावे आगे 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 करन लागी। और पछी उन्हें कई करियो नौकार मंत्र ने नौकार जी ने परात मंगाई, पानी मंगायो, गोबरिया भिजाई और उर्माला मोती काटने बताया। इतना गोडाउन भर रहा है कि आपला मोत्यारा में सैकड़ों गाड़ियाँ आठे भेजी है और इतना मोती आपला कने है, आप इतना पैसा वाला हुआ है, पर मने इन पैसा में इंटरेस्ट नहीं है, मने तो धर्म में इंटरेस्ट है, धर्म वास्ते मैं सगळं करन तैयार है, मने थे दीक्षा दो। और धन्ना सेठ जी ने चारों तरफ समाचार पहुंचा दिए हमारा बेटा और हमारी बहू दोनों दीक्षा ले रही है, नौकार मंत्र का प्रभाव उनको इतना ज़्यादा पड़ा है, धर्म नौकार मंत्र की इतनी प्रसादी उनको मिली है, जिसके कारण से वो दीक्षा ले रहे हैं। सारे गांव के पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग वहाँ पे दीक्षा के लिए आए, धूमधाम से दोनों की दीक्षा हुई। बहू ने साधु जी के पास दीक्षा ली, बेटे ने साधु जी के पास दीक्षा ली और व्यवस्थित दीक्षा वे पालने लग गए। भगवानों नौकार मंत्र का ऐसा प्रभाव होता है, नौकार मंत्र की इतनी बड़ी शक्ति होती है, हम उसका अनुभव नहीं लेते बात अलग है, पर अनुभव लो तो पता चलता है कैसे अटके हुए काम फटके से हो जाते हैं। ये हमने भी देखा है, लोगों को हम कहते गए कि नौकार मंत्र की माला करो, उससे ये फायदा होगा वो फायदा होगा, बराबर फायदे अपने आप होते हैं और धर्म का फल हमेशा मीठा होता है। भगवानों इस तरह से नौकार मंत्र की शक्ति का हमारे माताजी माँ साहब ये कहानी हम लोग क्या करते थे, पर्युषण पर्व में प्रतिक्रमण हो जाने के बाद ये कहानी सुनाते थे। पर यहाँ घर बहुत लंबे लंबे दूर दूर घर है और रात को कहाँ इतने लोगों को बुलाए, इसके लिए हमने कही नहीं थी, पर मन में रह गई थी कि नौकार मंत्र के प्रभाव की कहानी अपने लोगों को सुनानी चाहिए। ऐसी 3-4 कहानियाँ हमारे पास है, वो आपको हम सुनाना चाहते हैं, जब अवसर मिलेगा तब आपको सुनाएंगे। राजा भर्तृहरि की कहानी भी सुनने जैसी है, वो कभी आपको सुनाएंगे। आज इतना ही बोलकर मैं विराम लेती हूँ। नौकार मंत्र का प्रभाव अपने आप में। नवकार जपो भाई विपत सब भागे, नवकार जपो भाई विपत सब भागे। बार नंबर है 88। शक्ति है बड़ी भारी चलती है आगे आगे, शक्ति है बड़ी भारी चलती है आगे आगे, नवकार जपो भाई विपत सब भागे, नवकार जपो भाई विपत सब भागे। विपरीत ऊर्जा मानव को घेरे, मानव भयभीत होता, मानव भयभीत होता। ऐसे समय में नवकार जप ले, भय निर्मूल हो जाता है, भय निर्मूल हो जाता। जुड़ जाए टूटे धागे और सोए भाग जागे, जुड़ जाए टूटे धागे और सोए भाग जागे, नवकार जपो भाई विपत सब भागे, नवकार जपो भाई विपत सब भागे। चंदन माला अर्जुन माली
हो गए पार वो भाई, हो गए पार वो भाई। सेठ सुदर्शन हो गए धन धन, शक्ति सी से पाई है, शक्ति सी से पाई। ये मंत्र जपो हरदम रहे ना कोई भी गम, ये मंत्र जपो हरदम रहे ना कोई भी गम। नवकार जपो भाई विपत सब भागे, नवकार जपो भाई विपत सब भागे। मैना सुंदर श्रीपाल राजा, धातुरवादी गुरुवर, धातुरवादी गुरुवर। आमिल तप कर काटे अशुभ सब, बढ़ गई आत्मिक पावर है, बढ़ गई आत्मिक पावर। शुभ कर्म सारे जागे, ना देर कोई लागे, शुभ कर्म सारे जागे, ना देर कोई लागे। नवकार जपो भाई विपत सब भागे, नवकार जपो भाई विपत सब भागे। शक्ति है बड़ी भारी चलती है आगे आगे, शक्ति है बड़ी भारी चलती है आगे आगे। नवकार जपो भाई विपत सब भागे, नवकार जपो भाई विपत सब भागे। हर हर जय जय, हर हर जय जय। संघ की सूचना